गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशनल है टारगेट पर। जैसे कि आज थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आज किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी के जो है यहाँ पर है, आप सभी के लिए यहाँ पर बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। इंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलेगी, जो कि ये सीरीज है आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन प्रीवियस चलेगी। और इस सीरीज टोटल सीरीज आप देख लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक, और देखते हैं आगे। आज आपका जो है ना, आज है आपका खंड 1, मतलब आपका खंड 1 का है भौतिक, मतलब फिजिक्स का। क्या है? फिजिक्स का। ठीक, और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का बिहार के लिए मॉडल सॉल्व पेपर क्या है? 2019 है, 2019 है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के बीच। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा के धरातल पर सॉरी से दिखाई नहीं देती है। चंद्रमा के धरातल पर के देखने पर आकाश का रंग कैसी दिखाई देती है? ठीक, जो चंद्रमा के धरातल पर जो देखने के आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो आपका कैसा क्या होगा? काला। सही आंसर आपका काला होगा। ठीक, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है, जिसे प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या होगी? मतलब कि बताया गया इसमें 15 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी है, जो कि इसमें 15 सेंटीमीटर ऐप बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, 15 सेंटीमीटर जो कि अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, जो कि उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी गई है। ठीक, और उसी प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में बताना है। देखिए, इसका आंसर जो होगा आपका, देखिए पहले ऑप्शन क्या आता है। पहले ऑप्शन ए है वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है। ठीक, ऑप्शन बी है वास्तविक है, सीधा है, छोटा है। ठीक, ऑप्शन सी है आभासी है, उल्टा है, छोटा है। और ऑप्शन डी है आभासी, सीधा, छोटा। आप लोग को जो मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताएं। टू का आंसर आपका ए नंबर सही होगा। ए नंबर वास्तविक उल्टा बड़ा होगा। ठीक, वास्तविक उल्टा बड़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या? तीसरा क्वेश्चन है ओम का नियम के अनुसार V बराबर IR क्या होगा? तब क्या होगा? ठीक, मतलब कि इसे बता, ओम का नियम जो होता है ना, वो V बराबर IR तब क्या होगा? तो उसका आंसर क्या? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन आपका है V प्रोपोर्शनल R, I प्रोपोर्शनल R, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R और V प्रोपोर्शनल R। इसको ऐसे जो होती है ना, ऐसे जो होती है उसको प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और 1/2, ठीक, ऐसे होता है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आपका? तो डी नंबर V प्रोपोर्शनल R, इसे V प्रोपोर्शनल I। ठीक, जहाँ आप सबको जो क्वेश्चन का आंसर मालूम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक, देखिए अब यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन बता रही है इसमें, 4 नंबर का, कि देखिए 4 नंबर क्या क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि दो लेंस एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल है। इस संयोजन के फोकस दूरी कितनी होगी? मतलब कि बताया गया दो लेंस है। ठीक, दो लेंस है, उसके बीच की जो उसके एक 20 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी उत्तल है। ठीक, दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल है। ठीक, और इसका संयोजक की फोकस दूरी कितनी? संयोजक मतलब कि फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन होगा आपका, इसका ऑप्शन है आपका क्या? पहला ऑप्शन है आपका ए नंबर 0.01 सेंटीमीटर, दूसरा है 100 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 सेंटीमीटर, चौथा है आपका 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 4 नंबर क्या होगा? तो आंसर इसका बी होगा।
बी मतलब राइट आंसर इज बी 100 सेंटीमीटर। ठीक, आपको 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है। एक क्या बताया गया देखिए, 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर देखिए तो क्या बता रहा है कि एक विद्युत परिपथ की विद्युत धारा की नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत्र, मतलब कि एक विद्युत परिपथ है, परिपथ मतलब रास्ता है। ठीक, एक विद्युत परिपथ है जो विद्युत धारा को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वह यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके बीच, तो प्रतिष्ठित वोल्ट मीटर होता है। ठीक, धारा नियंत्रक होता है या वोल्टमीटर होता है। ठीक, क्या होता है आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, आपके बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका 5 नंबर का सी नंबर से होगा, सी नंबर, जो कि धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक, धारा नियंत्रक इज राइट आंसर। और आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आंसर मालूम रहती है तो कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ये होती है इसका आंसर, ये होती है इसका आंसर। और ऐसा ही क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में आती है, और आप सभी सीरीज जितनी सीरीज हम चलाएंगे वो सभी सीरीज देख लेते हैं, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति समाचार पत्र को शहजाद से पढ़ने के लिए, शहजाद मतलब सही से पढ़ने के लिए, एक व्यक्ति समाचार पत्र को शहजाद से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए इसे बताया गया ऊपर कि एक व्यक्ति है, ठीक, उस समाचार पत्र को सही से पढ़ने के लिए वो आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, उसे कौन सा दोष होता है। ठीक, तो ऑप्शन है आपका 1 नंबर मोतियाबिंद, बी नंबर है जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक, सी नंबर है आपका क्या दूर दृष्टि दोष, और डी नंबर है निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें क्या होगा, तो ये तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या होगा इसमें, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा, आप क्या बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर मतलब दूरदृष्टि दोष। जब दूर की बात करें तो दूरदृष्टि दोष है। क्या बोल रहे हैं व्यक्ति समाचार पत्र को सही से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रख कर पढ़ता है, तो उससे क्या कौन सा बीमारी होती है, मतलब बीमारी हम लोग भाषा में बोलते हैं बीमारी कहती है, कौन सी दोष होती है, तो दूरदृष्टि दोष होती है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, इसलिए 30 क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन मैथ से आती है। ठीक, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आती है, इसलिए बताया गया है आप पूरी सीरीज जिस चीज चलाएंगे हम उस चीज पूरी देख लेते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। यह देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए तब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। तो 200 वोल्ट की लाइन से जोड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा के वहन मतलब चलना, वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध आवश्यक होंगे। मतलब इसे बताया गया है 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा के वहन करने के लिए कितने करने के लिए 400 ओम, इसको जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ओम पढ़ते हैं, ओम के कितने प्रतिरोध आवश्यक होते हैं, कितने प्रतिरोध आवश्यक होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए है आपके बीच तो 20, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 10, ऑप्शन डी है 10। तो आपका आंसर सही क्या होगा, तो ये तो आप लोग आंसर इसका क्या सही होगा, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 10 होगा। ठीक, आप लोग देखिए जब एग्जाम हॉल में घुसते हैं तो सही से क्वेश्चन था पढ़ा कीजिए, एनालिसिस कीजिए क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है और क्या आंसर देना है, उसी के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग का कंसंट्रेट कर कर अब आंसर दीजिए तो राइट आंसर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती आंसर देने के लिए। इसलिए आप सब टेंशन ना लीजिए, और जितनी सीरीज चला रहे हैं सब सीरीज जरूर देखिएगा। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका
देखिए, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है। ठीक, 1 किलोवाट, इसको जो है ना यहाँ जो लिखा हुआ है इसे किलोवाट पढ़ते हैं, किलोवाट। 1 किलोवाट दर्शाया गया है जो कि प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा, जो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होती है। तो ऑप्शन ए है क्या 1000 जूल, 1000 जूल। ऑप्शन बी है 3600 जूल। ऑप्शन सी है क्या है, ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन सी है आपका 3600 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल और 60 जूल। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा तो जरूर बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। सी नंबर क्या होगा 3600 10⁻³ जूल। ठीक, और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन का ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश डैश होनी चाहिए। मतलब से बता रहा है एक अवतल दर्पण है, ठीक, और वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, मतलब कि काल्पनिक। आभासी का ही नाम ये काल्पनिक होती है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब है, प्राप्त करना है, जो कि वस्तु कहाँ रखना है। तो वस्तु किस जगह रखना है, अब डायरेक्ट आंसर बताएंगे डायरेक्ट, बहुत समय लगती है इसे। तो 9 नंबर आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा डी नंबर, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना है, जो कि अवतल दर्पण में उसकी प्रतिबिंब कितने कहाँ बनेगी, आभासी बनेगी, मतलब काल्पनिक बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या देखिए क्वेश्चन क्या बोल रही है। 10 नंबर का मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि जो मान लीजिए किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, प्रकाश द्वारा ही देख सकते हैं, और प्रकाश कितना अंदर जाएगा, प्रवेश करेगा, कितना प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, उसको नियंत्रण करने के लिए कौन नियंत्रण करता है उसको बताना है आपको। ठीक, तो इसका आंसर ए है आपका, आंसर ए है परिताड़िका, ऑप्शन बी है श्वेत पटल, ऑप्शन सी है दृष्टि पटल, ऑप्शन डी है आंख की पुतली। क्या है, आंख की पुतली। तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा। 10 नंबर का राइट आंसर होगा परिताड़िका, ए नंबर, परिताड़िका होती है। ठीक, उसके बाद और आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका भली भांति कार्य करने के लिए भवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग डैश डैश पवन गति का प्रयोग करता है। मतलब कि भली भांति कार्य करने, मतलब कोई काम करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग डैश 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 ये डैश डैश है। ठीक, कि पवन गति का प्रयोग करते हैं, कितनी पवन गति का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो वह आपको दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन ए है आपका 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा। सी नंबर है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका इसका बी नंबर होगा। क्या होगा आंसर, तो बी इज राइट आंसर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, प्लीज आप लोग जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर का। ठीक सॉरी 12 क्वेश्चन है, एक चालक में 5 मिनट में 1500 गुलाम के आवेश प्रवेश करता है और 1500 गुलाम के आवेश निकलने हैं, तो विद्युत धारा कितनी लगेगा, क्या धारा है, क्या है। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। एक चालक में 5 मिनट में 1500 गुलाम आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 गुलाम आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा क्या होगा। देखिए विद्युत धारा क्या होगा, ऑप्शन ए है आपका, क्या ऑप्शन है, तो 300 एम्पियर, ऑप्शन बी है 5 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 1 एम्पियर। ठीक, तो 12 में आंसर आपका सही होगा ऑप्शन बी, तो 5 एम्पियर। क्या होगा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इज राइट आंसर।
देखिए 12 नंबर का आंसर क्या है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके 12 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए एक चालक में 5 मिनट में 1500 गुलाम के आवेश प्रवेश करते हैं। ठीक, एक चालक है, कोई भी पदार्थ चालक है जो कि 5 मिनट में 1500 गुलाम आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 गुलाम आवेश निकलने हैं तो विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा क्या होगी। तो ऑप्शन ए है आपका क्या 300 एम्पियर, ऑप्शन बी 5 एम्पियर, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 5 एम्पियर। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गई, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, तो देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए यदि यदि आवर्धन m बराबर प्लस 1.5 है तो क्या होता है, मतलब कोई आवर्धन m बराबर प्लस 1.5 है तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए नंबर आपका देखिए, ऑप्शन ए प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा वस्तु का आकार और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी आपका प्रतिबिंब के आकार ग्रेटर देन वस्तु का आकार का वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, और वस्तु का आकार प्रतिबिंब का ग्रेटर देन प्रतिबिंब का आकार का आभासी प्रतिबिंब, वस्तु आकार प्रतिबिंब के आकार के 2 गुना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 13 का बी नंबर, 13 क्या होगा बी नंबर, प्रतिबिंब के आकार बड़ा होगा वस्तु का आकार का। ठीक, देखिए जहाँ कहीं हमको लगता है मिस्टेक हो रही है, सर मिस्टेक हो रही है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, सर मिस्टेक हो रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रही है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है यदि वायु के जल का आवर्तनांक 4/3 है। ठीक, यदि वायु के जल का आवर्तनांक 4/3 है तो जल का वायु का आवर्तनांक क्या होगा। ठीक, यदि वायु और जल का आवर्तनांक मतलब कि वायु और मतलब हवा और जल का आवर्तनांक 4/3 है तो जल और वायु का आवर्तनांक कितना होगा। तो इसको अब 14 का आंसर होगा। इसी देखिए जब यहाँ पर ये क्या बोला, जब यहाँ वायु बोला फिर जल बोला। ठीक, एक कॉन्सेप्ट मतलब कि यह थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। जब वायु और जल बोल रहा है तो 4/3 है अपर्तनांक। ठीक, फिर बाद में क्या बोल रहा है जल और वायु, मतलब पहले जल बोल रहा है फिर वायु बोल रहा है, तो इसे पलट देना 3/4 आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक, 3/4 इज राइट आंसर। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने में थोड़ा सा दिमाग पुश कीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक, देखिए आप इसके बाद 15 नंबर का आंसर क्या देखिए, 15 क्या क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन है नेत्र में विक्षेपक्ष द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर है बताई गई है तो क्या होगा, फोकस और कौन सा लेंस होगा ये पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो इसमें 15 नंबर का आंसर आपका होगा सी नंबर, सी इज राइट आंसर, मतलब कि फोकस आपका 40 सेंटीमीटर होगा और उत्तल लेंस होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिए गए परिपथ में आरे केवल वोल्टीमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर इसका कितना है, कितना नंबर का क्वेश्चन था ये 16 नंबर क्वेश्चन आपका, तो सी नंबर 5 वोल्ट होगा 5 वोल्ट। ठीक, इज राइट आंसर। चलिए आगे बोलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए एक विद्युत फ्यूज आधारित है, एक विद्युत फ्यूज जो होती है किस पे आधारित है, तो आपको बताया जाए किस पे आधारित है। ऑप्शन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ठीक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर मतलब इज सी नंबर मतलब
विद्युत धारा के उसी प्रभाव उसमें प्रभाव पर, जब विद्युत धारा को उष्मा देंगे उसी प्रभाव पर विद्युत फ्यूज का आधारित होता है, मतलब आधारित होता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है आपका क्या, तो सामान्य पदार्थ को दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 है और 3:2 है, तो वे 6 वोल्ट की बैटरी समांतर में जोड़े हैं, तो विद्युत धारातल का अनुपात क्या होगा। तो आंसर ऑप्शन है इसका 1:3 है, बी है 3:1 है, और सी है 1:2 है, डी है 2:1 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। राइट आंसर इज बी, 3:1 होगा, 3:1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। जहां आप सभी को क्वेश्चन का आंसर मालूम रहती है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत अच्छी तरीका से जितनी पढ़ाएंगे इस सीरीज में, ऑब्जेक्टिव सीरीज में, आप इस सीरीज देख लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे यह। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कौन है। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों को हेडलाइट में डैश डैश होती है। देखिए, जब प्रकाश शक्तिशाली समांतर किरण पुंज होते हैं, एक संग्रह जो होती है, जमा होते हैं, उसी किरण पुंज कहते हैं। प्राप्त करने के लिए वाहनों को हेडलाइट में कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस लगाया जाता है या दर्पण लगाया जाता है, यह आप बताइएगा। ठीक, तो 19 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, मतलब अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा आपको क्या, अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण। और देखिए 20 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सदैव आभासी, सदैव हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कि सदैव हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग करेंगे या उपयोग में लाएंगे। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, और डी नंबर है ए और बी दोनों, मतलब कि समतल हो सकता है और उत्तल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर मतलब ये होती है आपका आंसर जो आपका ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक, इसलिए आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक चुंबक, 21 नंबर क्वेश्चन, एक चुंबक क्षेत्र में रखने के लिए विद्युत वाहक तार का बलों का दिशा निर्भर करती है, किसे निर्भर करती है, मतलब एक चुंबक क्षेत्र के रखने गए विद्युत वाहक तार का बल का दिशा निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो वो आप ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन है विद्युत धारा की दिशा के लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, विद्युत धारा की दिशा पर साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी, ना तो विद्युत धारा और दिशा और ना तो क्षेत्र की दिशा पे। तो आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में क्या आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर, मतलब कि विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी होगा। इसलिए 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कांच के प्रिज्म पे माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो सभी रंगों का तरंगधर्मी क्या होगा। तो सभी रंगों का तरंगधर्मी, सॉरी यह ऑप्शन मिस्टेक से, बैंगनी रंग मुड़ता है तो अधिक मुड़ता है, तो लाल रंग कम मुड़ता है तो
क्या होगा आंसर, ठीक, वो पूछता है। सभी रंग का तरंग दैर्ध्य समान है, बताइए सभी रंग का तरंग दैर्ध्य समान है, तो गलत नहीं, सभी रंग तरंग समान नहीं होता है। दूसरा है क्या, बी नंबर, लैम्डा बैगनी बड़ा होता है लैम्डा लाल से, तो सही है, क्या है, सही है, ठीक। उसके बाद क्या होता है आंसर, क्या आपका 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, जल के आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रस्थापित प्रतीक होता है कि किसके कारण है, ठीक। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जल के आंशिक रूप में डूबी एक पेंसिल की वायु के जल से अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित होती है कि किसके कारण होता है, तो आंसर सी होगा। और अपवर्तन के कारण इसका आंसर डी होगा, अपवर्तन के कारण। चाहे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित के उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में विस्थापित किया जाता है, तो क्या होता है इसका आंसर, सीरियसली फाउल होती है 24 नंबर का, तो जल होगा पहले, तब केरोसिन होगा, तब कांच होगा, तब हीरा होगा, ठीक। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। लेंस की शक्ति, लेंस की फोकस, लेंस की शक्ति और लेंस के फोकस की दूरी किस प्रकार पर संबंधित है, तो एफ मतलब कि फोकस और प्रत्यक्ष अनुपाती होती है, तो इसका आंसर क्या होगा 25 का, बी नंबर आंसर होगा 1/, मतलब हाफ प्रत्यक्ष समानुपाती होती है, ठीक। छब्बीस का आंसर है, यदि लंबाई व बल की प्रत्यक्ष मात्रा के दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति की मात्रा कितने गुना वृद्धि होती है, तो 26 का आंसर क्या होगा, बी नंबर, 4 गुना होती है, 4 गुना, तो 4 गुना होती है, क्या होती है, 4 गुना, आंसर सही होगी। 27वां आंसर आपको क्या है, एक आकाश गंगा एक आकाश गंगा की दूरी कोटिमान, एक आकाश गंगा की दूरी कोटिमान 25 मीटर है, यदि यह दूरी प्रकाश की चाल तय की जाए तो समय के कोटिमान होगा, प्रकाश की चाल इतना है, प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 27 का आंसर होगा डी नंबर, 10^17 सेकेंड, ठीक। 28 से क्या है, देखिए मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाई का 50.0 सेंटीमीटर तथा 10.0 सेंटीमीटर नापी जाती है, तो मीटर मापने वाले अपवर्तनांक का किसी वृद्धि अधिक परिशुद्धता माना गया है, तो 28 का आंसर होगा ए नंबर, पहली नाप की, ठीक। तो 29 का आंसर क्या होगा आपका, ये बताइए। 29 का समान परिणाम के दो सदियों के परिणामी इनके एक के बराबर है तो सदी का माध्य कोण क्या होगा, तो आंसर क्या होगा इसका 29 का डी नंबर 120 डिग्री होगा, ठीक। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के दिशाओं को गुणधर्मों को संबंध में निम्नलिखित कौन सी कथन सत्य नहीं है, ठीक। तो वे उत्तरी ध्रुव की निकलती है और दक्षिण ध्रुव की जाती है, बहुत गलत बात है, आंसर गलत है। वे बंद परिपथ बनती है, गलत है। जो दो चुंबकीय रखी जाती है तो वह प्रतिच्छेद करती है, ठीक। और दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बहुत पास रखी जाती है, नहीं, गलत बात है। तो इसका गलत, सब ये बात सब सही है, ठीक, ये तीनों बात सही है, लेकिन यहाँ पर सी नंबर बात गलत बोल दिया, इस राइट आंसर। देखिए 30 क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, जो टोटल क्वेश्चन हो गई है, ठीक। जहाँ आप लोग और सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक। और आपसे जो निवेदन है कि जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। और यह जितनी प्रोटीन सीरीज चला रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस क्वेश्चन की, पूरी सीरीज देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी, ठीक। और जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही वीडियो आते रहेगा।
थैंक यू।